सूरज की आग से धरती को खतरा। सूरज पर फटी 20,000 किलोमीटर गहरी आग की घाटी धरती से टकरा सकता है। आग का तूफान, आग उगलती गर्मी ने सभी के होश उड़ा रखे हैं। इस साल मार्च अप्रैल में ही इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। मई जून के नाम से ही लोगों के पसीने छूट रहे हैं। गर्मी को लेकर सालों के रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। बढ़ते पारे से ऐसा लगने लगा है कि मई जून में कहीं सूरज धरती पर आकर आग बरसाने में तो नहीं लग जाएगा। ऐसा लगने लगा है कि जैसे सूरज अपनी दुगनी ताकत से सबको जला देना चाहता है। सूरज को लेकर अगर आपके मन में भी यही बात चल रही है तो यहाँ हम आपको बता दें कि ये सच है। बदलते पर्यावरण के कारण सूर्य पर प्राकृतिक गतिविधियों में काफी तेजी आई है। इसका असर पृथ्वी पर भी पड़ रहा है। धरती पर मानव को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सूरज में ऐसी क्या गतिविधियां हुई हैं, इस बारे में हम आप बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस गतिविधि के कारण धरती पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ये प्रभाव इतना हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो सकते हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट कनेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये धरती की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर क्या हुआ है सूरज में ऐसा जिसके चलते धरती पर खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ गई है। उनका अनुमान है कि सूरज की इस गतिविधि से धरती पर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आखिर क्या हुआ है जिसने सभी की चिंता बढ़ा दी है और धरती पर क्या कुछ होने वाला है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सूर्य पर प्राकृतिक गतिविधियों में काफी तेजी आई हुई है। इस साल अब तक के पहले 3-4 महीनों में ही सूरज ने अलग अलग वजहों से अपनी असीम ऊर्जा अंतरिक्ष की ओर बिखेरी है, जिसका कई बार पृथ्वी पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है और कई दफे हल्का असर होकर रह गया है। लेकिन इस बार का असर क्या होगा ये बताएंगे हम इस वीडियो में, जिसे आपको अंत तक देखना होगा। सूरज में विस्फोट से हुआ फिलामेंट का निर्माण। सौर हवा फेंक रहा है फिलामेंट। 2022 की है तीसरी घटना। दोस्तों, इस साल मार्च अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसका कारण माना जा रहा है कि सूरज में एक विस्फोट हुआ है जिससे प्लाज्मा के एक फिलामेंट का निर्माण हुआ। ये फिलामेंट बेहद विशाल का गहरा और ताकतवर था। फिलामेंट चुंबकीय शक्ति से भरपूर सौर हवा फेंक रहा है, जिसकी वजह से धरती ध्रुव पर लगातार अरोरा बन रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह फिलामेंट 20,000 किलोमीटर गहरी थी। इसकी लंबाई 2 लाख किलोमीटर थी। सूरज पर पहला फिलामेंट 3 अप्रैल और दूसरा 4 अप्रैल 2022 को बना था। वैज्ञानिकों ने इसे आग की घाटी नाम दिया है। सूर्य पर आग की घाटी चुंबकत्व का एक अंधकारमय फिलामेंट है जो कि सूर्य के वायुमंडल में खुल गया है। इंग्लैंड के मौसम विभाग ने कहा कि सूरज दक्षिणी मध्य इलाके में 2 बड़े फिलामेंट्स बनते देख रहा है। अंतरिक्ष के अल्ट्रावायलेट हिस्से में घूमने वाले सैटेलाइट्स और जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप्स ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तस्वीर ली है। यह स्पेक्ट्रम फिलामेंट के बनने की वजह से बना था। इसी से ही विस्फोट का अंदाजा लगाया जाता है। वहीं 7 से 8 अप्रैल को धरती पर इसका असर देखने की बात कही जा रही है, लेकिन ये तय नहीं है कि 3 और 4 अप्रैल को निकला सौर तूफान धरती पर पहुंचेगा या नहीं। लेकिन दोनों ध्रुवों पर इंद्रधनुषी रंगों वाली रोशनियों का नजारा देखने को मिल सकता है। यूके के मौसम विभाग के मुताबिक धरती का जियोमैग्नेटिक वायुमंडल अगले कुछ दिनों में शांत रहेगा, लेकिन सूरज से स्पॉट्स पर होने वाले विस्फोटों की वजह से दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि इस समय धरती ऐसी स्थिति में है कि जब भी सौर तूफान आता है तो वो सूरज के सामने रहता है। सूरज पर इस जबरदस्त विस्फोट ने साइंटिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। सूरज पर हुए इस जबरदस्त विस्फोट के कारण एक जोरदार सोलर स्टॉर्म पैदा हुआ है। जोरदार मैग्नेटिक इफेक्ट वाला ये सोलर स्टॉर्म धरती से टकरा सकता है, जिससे पृथ्वी के वातावरण में तब्दीली आने के साथ ही तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में खराबी आने का खतरा है। खासतौर पर पृथ्वी की कक्षा में घूम रही तमाम सैटेलाइट्स ठप हो सकती हैं। वहीं इसके चलते पावर ग्रिड में दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उजाले की स्थिति भी बन सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूचुंबकीय तूफान के चलते रेडियो के सिग्नल भी कुछ देर के लिए गायब हो सकते हैं। 4 अप्रैल को भी एक इसी तरह का विस्फोट दिखाई पड़ा था। हालांकि एक्सपर्ट इसको लेकर निश्चित नहीं है कि इसकी वजह से कोई CME पृथ्वी से टकराएगा या नहीं। स्पेस वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक सूरज पर जिस गहरी आग की घाटी में विस्फोट हुआ उससे सोलर प्लाज्मा की लपटें तेजी से निकली हैं और पूरे अंतरिक्ष को प्रभावित कर रही हैं। जिस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर के स्टेट होते हैं, उसी तरह प्लाज्मा भी मैटर का स्टेट है। इस मैटर में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सूरज प्लाज्मा से ही भरा हुआ है। इस घटना के लिए नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने भी चेतावनी जारी की है। NOAA ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह कहा कि इस घटना के कारण 6 या 7 अप्रैल को माइनर
जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म देखने को लिए मिल सकता है। इसी साल की शुरुआत में एलन मस्क की स्पेस कंपनी के 40 सैटेलाइट से जियोमैग्नेटिक तूफान के शिकार हुए थे। सूरज से आते हुए विस्फोट के रेडिएशन ने इन 40 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही मार गिराया था। अनुमान है कि जियोमैग्नेटिक तूफान G1 और G2 स्तर के हो सकते हैं। बेहद ताकतवर होने पर यह तूफान धरती से सैटेलाइट कनेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये धरती की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ दिनों पहले नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट ने सूर्य की सतह पर उठी एक सौर लहर की फोटो खींची। ये सोलर फ्लेयर उसी अति सक्रिय सन स्पॉट से विस्फोट हुई थी जिसके चलते हफ्ते की शुरुआत में एक अद्भुत अरोर धरती पर दिखाई दिया था। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने भी इसकी पुष्टि की है। मौसम विभाग ने बताया कि सूर्य पर 2 गहरे दर्रे बनते देखे गए, जिनमें से पहला 3 अप्रैल और दूसरा 4 अप्रैल को बना था। इन दर्रों का निर्माण भयानक विस्फोट के बाद हुआ था, जिनमें से कोरोनल मास इजेक्शन बाहर निकला था। CME के धरती के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने पर जियोमैग्नेटिक तूफान पैदा होता है। दोस्तों, हमारा सूरज जितना विशाल है वो अपने गर्भ में उतनी ही ज्यादा रहस्यों को समेटे हुए है। इसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूरज की ऊर्जा से ही मानव जीवन धरती पर पनप पाया है, लेकिन ये अगर अपना पूर्ण वेग दिखा दे तो सब कुछ भस्म भी कर सकता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सूर्य से धरती की दूरी और तापमान के संतुलन से ही धरती पर जीवन आबाद हो पाया है। लेकिन अब इसी सूर्य पर पिछले कुछ समय से घट रही घटनाओं ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान और परेशान हैं। सूरज के इस विस्फोट ने वैज्ञानिकों के माथे पर बल डाल दिया है। सूरज की गतिविधियां इस समय बढ़ी हुई हैं। साल 2019 तक सूरज सोलर मिनिमम वाली स्थिति में था। यह समय 11 साल लंबा था। इन 11 सालों में सूरज पर किसी भी तरह की विस्फोटक गतिविधियां नहीं हुई या कम हुई, लेकिन दिसंबर 2019 के बाद से सूरज सोलर मैक्सिमम वाली स्थिति में है। यह अब ज्यादा सक्रिय रहेगा। इस साल सूरज पर हुए विस्फोट की वजह से अभी तक पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाली ये तीसरी प्रमुख प्राकृतिक घटना होगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह साल 2025 में बहुत ज्यादा सौर तूफान पैदा करेगा। इसमें कई विस्फोट होंगे, यानी कि हम आने वाले समय में शायद ऐसी घटनाओं का सामना करने वाले हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसका असर धरती पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि धरती पर सूरज के बढ़ते ताप को भी सामना करना पड़े। वहीं आने वाला वक्त बताएगा कि सूरज की ये गतिविधियां क्या रंग दिखाने वाली हैं।